तुम्हारी बहन ने किसी के मरने का सपना देखा और उस वजह से ये पुलिस को फोन कर रही है। क्योंकि मेरे सपने सच होते हैं। मैं आने वाला कल देख सकती हूँ। जॉयदीप सेन का कोर्ट केस कहाँ लड़ा जा रहा है? और सिर्फ 10 मिनट में मैं ये साबित कर दूंगा कि आप गुनहगार हैं। आपने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उस रात जॉय आपके घर पे था। आप अदालत में अपना बयान बदल रहे हैं। लेकिन अगर मिस्टर पाठक वहां से नहीं हटे तो पकड़ा गिरेगा। बचपन से ही मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होती है, जहां मुझे होने वाली अनहोनियां पहले से दिख जाती है। केडी सर, सबूत ट्रक। सर मैं जानती हूँ तृष्णा रायजादा को किसने मारा सर। अच्छा सर अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? बोलो। जॉयदीप। इसी ने मारा है तृष्णा रायजादा को। क्या कहा? ये एक मिनट कम अगेन, मैंने ठीक से सुना नहीं। फिर से बताइए ना, क्या कहा आपने? तृष्णा रायजादा का खून इस जॉयदीप ने ही किया है। सर ये झूठ बोल रही है सर शी इज लाइंग। योर ऑनर, ये तो शिव जी की तीसरी आंख वाला उदाहरण होगा, जहां पलक झपकते ही पाठक साहब का केस भस्म हो गया। पर मिस्टर जायसवाल, आप तो ये सब मानते नहीं थे। अब मानता हूं सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि कौन सा साल कहा था आपने, भंवरी देवी वाला केस जो था? खैर योर ऑनर, अगर भंवरी देवी के सपने को अदालत ने माना है तो पलोमा जी के सपने को क्यों नहीं? उनके पास भी सबूत था, इनके पास भी कोई सबूत। टांग, कौन सी टांग पे कुछ निशान बताया था? कौन सी टांग थी? लेफ्ट कहा था ना शायद आपने। जॉय दादा, अपनी राइट टांग उठाइए। नहीं उठाइए नहीं, सिर्फ दिखा दीजिए तो भी चलेगा वो जख्म। पहले जल्दी। There you are. नहीं देखिए सर, ये निशान जो है ये तो प्रैक्टिस करते वक्त मुझे लग गया था। कैसे भी चोट लगी तो मार्क है तो। पलोमा, तुमने मुझे कल रात फोन किया था ये कहने के लिए कि जॉय ने हत्या की है, जॉय हत्यारा है, यही कहने के लिए फोन किया था तुमने? हाँ सर। पलोमा मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम किसी के दबाव में? दबाव तो आप डाल रहे मिस्टर पाठक। 1 मिनट जायसवाल साहब, बीच में मत बोलिए। पलोमा, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी मदद करना चाहती हो, तुम जॉय को हत्यारा ठहरा रही हो, ये कैसी मदद हुई? सर लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सपने में देखा था। क्या देखा तुमने जॉय को तृष्णा जी की हत्या करते हुए देखा? जी हाँ। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है सर, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उस पर सिर्फ आप ही को नहीं कह रही सर, इस पूरी अदालत को मेरे बयान पर यकीन करना होगा कि मेरा देखा हमेशा ही सच होता है। क्या कोई और नया सपना है ये? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि वो गन कहाँ छुपाई है जिससे जॉयदीप ने तृष्णा को मारा है। रियली? बताओ। सर ये झूठ बोल रही है सर, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये क्या नाम शनाब बके जा रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर इसी ने छुपाई उस गन को। एसवाई कुलकर्णी क्रिकेट ग्राउंड के पास एक सफेद रंग की टूटी बेंच है, उसके नीचे एक आधी ईंट का टुकड़ा है, उसके नीचे ठीक 2 फीट नीचे एक नीले रंग की प्लास्टिक बैग है सर, उसी में गन है, उसी में जिसने इस जॉयदीप ने वहां छुपाया है। वाह, क्या डिटेलिंग है, मानना पड़ेगा। मतलब सफेद रंग की टूटी बेंच, आधी ईंट, 2 फीट नीचे नीली थैली। क्या बात है पलोमा जी, आप तो एकदम टेक्निकल और एचडी में सपने देखते हैं। I'm sorry, मैं आपके पक्ष में हूँ फिलहाल। सॉरी योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि पुलिस को वहाँ भेजा जाए एसवाई कुलकर्णी ग्राउंड में, जहाँ से गन को खोजा जाए। योर ऑनर प्लीज, डू यू माइंड मिस्टर पाठक?
ठीक है, इसमें कोई नुकसान तो मुझे दिखता नहीं, पर मिस पलोमा, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। अगर आपका दावा गलत साबित हुआ तो इसका नतीजा बहुत सख्त हो सकता है, समझिए आप। इंस्पेक्टर दवे, एसवाई कुलकर्णी मैदान के पास जो भी मोबाइल पुलिस यूनिट है उन्हें यह काम सौंपिए। ओके? कमाल हो गया पाठक साहब, चमत्कार हो गया ये तो। मिस पॉलोमा, कौन कहता है कि आप बुरा देखती हैं और अधूरा देखती हैं? आप तो अच्छा देखती हैं और पूरा देखती हैं। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से पलोमा जी को किसी ने बताया है कि ये गन कहाँ छिपाई गई थी। बताया था आपको या नहीं? पाठक साहब, आप तो आस्तिक से नास्तिक हो रहे हैं। आपकी बीच में बोलने की इस आदत को बदलिए जायसवाल साहब, भारी पड़ेगा नहीं तो। देखो पलोमा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, पर मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि तुम्हारे बयान के कारण, तुम्हारे कथन के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को सजा होगी, दंड मिलेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। सर, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मैंने जो देखा है मैं उसे कैसे जुटलाऊं? मैंने सपने में जॉयदीप का ही चेहरा देखा है। और सर, मैं तो हमेशा से इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैंने बिना वजह कोई मुसीबत में क्यों डालूंगी सर? That's enough, that's enough, that's enough. Your Honor, आपने कहा था कि आप इस केस का निर्णय सबूतों के आधार पर करेंगे। यकीनन। अदालत को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि मिस पलोमा भविष्य देख सकती हैं या नहीं, और ये मिली हुई गन एक हकीकत है और इस पर मुझे गौर करना पड़ेगा। योर ऑनर, हमें कैसे पता कि ये गन जॉयदीप की है? जब तक इसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक इसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, योर ऑनर, मैं मिस्टर रायजादा को एक बार कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। मिस्टर रायजादा, आपने अपने कथन में कहा है कि उस रात हत्यारा आप पर गोली चलाना चाहता था, किंतु चलाए, राइट? जी हाँ, क्योंकि चलने से पहले ही उसकी गन अटक गई और गोली चली ही नहीं। इसके बाद मैंने उसको दबोच लिया और हमारी हाथापाई शुरू हो गई। हत्यारे ने आप पर निशाना लगाया, किंतु गन अटक गई, जिसके कारण आपकी जान बच गई, राइट? जी। वो गन तो देखी होगी आपने, यही गन? मे बी, बिकॉज रात बहुत थी और अंधेरा बहुत था, तो अंधेरे में सारे गन एक जैसे लगते हैं। चलिए, जायसवाल साहब की खुशी के लिए मान लेते हैं कि यही गन थी। पहले इसमें से जरा गोलियां निकाल लेते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं अटक रही है मिस्टर रायजादा, सफाई से चल रही है। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मस्के के माफिक। मुझे नहीं लगता कि ये उस रात भी अटकी थी। या तो आपका कथन गलत है या ये गन। नहीं लगता आपको ऐसा? क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रहा हूँ? जज साहब, जब उस लड़की ने भी वही सपना देखा है तो। मिस्टर पाठक, ये गन है, मशीन है। आज चली, कल रुकी, परसों फिर चली। आप केस चलने दीजिए ना, क्यों रोक? लाइक पिस्तौल मुझे दे दीजिए। गोलियां समेत या बिना? मेरी बोली काफी है, गोली आप रखिए दस्तानों के साथ, वरना मेरे निशान आ जाएंगे, फंस मैं जाऊंगा। इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। अब ये पिस्तौल जाएगी टेस्टिंग के लिए, और अगर साबित हो गया कि ये वही पिस्तौल है जिससे मिसेस रायजादा का कत्ल हुआ है, और इस पे अगर जॉय दादा की उंगलियों के निशान मिल गए, तो फिर तो यॉकर, इनिंग्स डिफीट, जॉय दादा।
मैंने कहा था ना आपसे सर, ये लड़की भरोसे के लायक है ही नहीं। कोई खतरनाक गेम खेल रही है आपके साथ। अब देखिए, इतनी बुरी तरह केस को फंसा दिया। पर ऐसा करके उसे लाभ क्या हुआ होगा? उसके कहने पर पुलिस ने वो गन भी खोज निकाली। पुलिस के साथ साथ बाकी लोगों को भी उसकी बातों पर भरोसा होने लगा है। अब अदालत में उसकी बातों को झुटलाना संभव नहीं है। डोंट वरी सर, हम अपने केस पर डटे रहेंगे। हाँ, डटे तो रहेंगे। तू भी डटा हुआ था। वो क्या नाम है उसका? नीलम शर्मा पर कुछ पता चला? सर आई थिंक वो अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन मैंने ये पता लगा लिया कि वो सूरत का रहने वाला है और कपड़ों का व्यापारी है। अच्छा, सूरत का रहने वाला कपड़ों का व्यापारी क्रिकेट टीम के कोच के घर क्या कर रहा था? जब तक ये नीलम नहीं मिल जाता वरुण, तब तक हमें कोच डिकिंसन के झूठ के पीछे छिपा हुआ सच नहीं मिलेगा। ढूंढ उसे। मैं काम करता हूं, जरा जाकर देखता हूं कि पालोमा का ये जो आंखों देखा हाल है, जिसने हमारा हाल बेहाल किया है, उसके पीछे चाल किसकी है। आई मस्ट गो एंड सी। क्या बात है तलवार साहब, आप यहाँ केवल के घर पे? वो मिस्टर केवल मेरी कंपनी में पुराने ट्रैवल एजेंट है, उनसे मिलने आया था। सी, आइए केडी जी, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ये वो मिस्टर तलवार अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे मनाने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आए थे। ये उसी फ्लाइट टिकट्स का पेमेंट है। कहाँ जा रहे हैं मिस्टर तलवार छुट्टियों में? लंदन। लंदन? ऐसी तो इतना बड़ा चेक लंदन जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट होगा या फिर चांद से होती हुई जा रही फ्लाइट? सॉरी, जस्ट किडिंग। मुझे लगता है ये पलोमा जी आपके लिए तलवार साहब चेक छोड़ कर गए हैं। जो झूठा बयान जो बयान आपने अदालत में दिया, उसका ये मुआवजा है, नहीं? मिस्टर पाठक, सही कहा आपने। मिस्टर तलवार ने अपनी और अपने पार्टनर मिस्टर रायज़ादा की खुशी से ये चेक मुझे दिया था, क्योंकि मेरे बयान से उनका दुश्मन पकड़ा गया। लेकिन मिस्टर पाठक, मैंने अदालत में जो भी कहा सब कुछ सच कहा। इसके बदले मुझे किसी से ना ही कुछ चाहिए, यहाँ तक कि किसी की झूठी हमदर्दी भी नहीं और किसी का गलत इल्ज़ाम भी नहीं। सर, बेहतर होगा कि आप प्लीज़ अब यहाँ से चले जाएं। बोलो, क्या कह रही है? ठीक है, जैसा आप कहें। क्षमा चाहता हूँ मेरे यहाँ आने से आप लोगों को ठेस पहुंची। क्रिकेट के शौकीन हैं आप सब, पूरा हिंदुस्तान है। सिविल कोर्ट। तृष्णा रायज़ादा मर्डर केस में जॉयदीप सेन धंसते चले जा रहे हैं। लगता है उनका 100th सेंचुरी बनाने का जो सपना है वो सपना बनकर ही रह जाएगा और एक्स कैप्टन रंजन सिन्हा का 9900 का जो खिताब है वो कायम रहेगा, जहां उन्होंने 6 साल पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलकर 99 शतक बनाकर अपना नाम कमाया। हाय सर। आजा आजा मेरे शेर। मिला? नहीं सर, नीलम शर्मा नहीं मिला, लेकिन ये पता चल गया कि वो इतने दिनों से अंडरग्राउंड क्यों था। सर, नीलम शर्मा सिर्फ नाम के लिए कपड़ों का व्यापारी है। उसका असल काम क्रिकेट की सट्टेबाजी है। वैसी श्योर है तू? यस सर, आई एम 100% श्योर। इनफैक्ट सर, बेटिंग सर्कल में उसे नीला भाई कह के बुलाते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उससे बहुत कम लोग मिले। अब समझ में आ रहा है मुझे कि अदालत में कोच डिकिंसन क्यों नहीं मानना चाह रहा था कि नीलम शर्मा उसके घर पर था। ऑब्वियसली एक कोच और एक सट्टेबाज का मिलना क्रिकेट के लिए अच्छे लक्षण नहीं होते। एग्जैक्टली सर, इसीलिए डिकिंसन ने जॉयदीप को झूठा करार दिया ताकि उसका नीला भाई से कोई कनेक्शन ही ना हो। एक कोच को संकोच, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस हत्या को पूरा षड्यंत्र कोच डिकिंसन ने ही रचा हो?
I mean, it's possible. कोच डिकिंसन की बात नहीं, अभी भी मेरी दीदी को लेकिन दवे नीलम शर्मा सूरत से ही लापता हो गया। ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे तुरंत सूचित करना। ओके दवे, बाय। वरुण। हाँ पलोमा। सर मैंने अभी अभी एक मर्डर होते हुए देखा, कोच डिकिंसन का। अच्छा, अब ये मत कहना कि ये हत्या भी जयदीप करने वाला है। नहीं सर, मैंने उस हत्यारे का चेहरा नहीं देखा, बट सर दिस इज वेरी सीरियस। सर प्लीज उनको बचा लीजिए सर। पलोमा, तुम पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करती? वैसे भी अब मुझसे ज्यादा वो तुम पर यकीन करने लगे। मैं जानती हूँ सर कि आप मुझसे नाराज है, पर सर ये किसी की जिंदगी का सवाल है सर। सर प्लीज कोच डिकिंसन को बचा लीजिए सर। सर प्लीज उन्हें वार्न कर दीजिए कि उन्हें कुछ होने वाला है सर। सर आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। आई विल, डोंट वरी। डिकिंसन को फोन लगा। Yes. कोच डिकिंसन, Who is this? मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ। कुछ अभी सूचना मिली है कि आपकी जान को। हेलो हेलो कोच। वरुण, आई थिंक ये घर पर है, क्योंकि पीछे से फुटबॉल मैच की आवाज आ रही थी। तू तुरंत जा उनके घर और उन्हें आगाह कर। सर लेकिन अगर वो लड़की फिर से कोई खेल, वो चाहे कोई भी खेल खेले, हमें जिंदगी और मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। यू मस्ट गो एंड वॉर्न। गो गो गो। राइट सर। I hope केडी पाठक को मेरा और नलाब का कनेक्शन के बारे में Mr. Dickinson! Mr. Dickinson! What happened? What? मिस्टर रायज़ादा, इस क्लास पर आपकी उंगलियों के निशान है, जिसका अर्थ यह होता है कि आप कोच ब्रूस डिकिंसन से मिलने गए थे। इस बात को झुटलाइएगा मत। ओके, मैं उनसे मिलने गया था। क्यों मिलने गए थे आप? ऐसी क्या काम आन पड़ी थी? स्पॉन्सरशिप। देखिए, बात दरअसल यह है कि मैं, तलवार और हमारी कंपनी इस क्रिकेट टीम के साथ कुछ टाइप्स करना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने गया था। नहीं। कोच डिकिंसन तो क्रिकेट टीम के कोच थे, वो स्पॉन्सरशिप्स नहीं संभालते थे। फिर स्पॉन्सरशिप्स के सिलसिले में उनसे मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको?
देखिए मिस्टर डिकिंसन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं उनसे एडवाइस लेने गया था। बहुत पुराने दोस्त हैं, ये बात आपने ठीक कही। हाँ, मेरे पास मिस्टर रायजादा ये डायरी है, पहचानते होंगे आप इस डायरी को, नहीं? लेकिन ये डायरी क्या है केडी? योर ऑनर, ये डायरी एक ऐसा सबूत है जो केवल इस केस की नींव को नहीं बल्कि क्रिकेट के खेल की नींव को भी हिलाकर रख दे। बैटिंग योर ऑनर, मैच फिक्सिंग। कोच डिकिंसन इस खेल को लेकर यही सब कर रहे थे, सट्टेबाजी से घिरे हुए थे। और इस खेल का मास्टरमाइंड नीलम शर्मा उर्फ नीलू भाई, जो इस समय लापता है। और इस खेल के दो मुख्य पात्र, एक मिस्टर रायजादा और दूसरे इनके पार्टनर मिस्टर तलवार। सही कह रहा हूं मैं मिस्टर रायजादा? नहीं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है मिस्टर रायजादा। स्विस बैंक अकाउंट की सारी सूची, सारे नाम, सारे पासवर्ड, सब कुछ दर्ज है इसमें। You can run, but you can't hide anymore, Mr. Raizada. No, no, Mr. Raizada, you don't understand. मैं बहुत बड़ी मुश्किल में सकता हूँ. No more betting. रिलैक्स मिस्टर डिकिंसन, रिलैक्स। देखिए, अगर आप वो रोमी के केस के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए उसे, वो केस खत्म हो गया। नीलम शर्मा को नाम लिया उसका कोर्ट में। Do you realize if there's a connection to me and him? Well, risk is there. मगर मिस्टर डिकिंसन, 150 करोड़ का सट्टा लगा है। पैसा बहुत है, इससे ह्यूज अमाउंट मिस्टर डिकिंसन। No, I won't do it. Bull, Nalab, no more fixing. The cricket will be clean. All right, मैं बोल दूंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूं मिस्टर डिकिंसन, आप इस दलदल से निकल नहीं पाओगे। Don't you threaten me. समझे? मुझे उस आदमी तलवार से नफरत है। I hate that man. Me too. बात दरअसल ये है कि मैं और तलवार अब वो पार्टनरशिप रहने वाली नहीं है हमारी। मैं भी उसे बाहर कर रहा हूं। फाइन, डोंट वरी अबाउट मिस्टर तलवार। एनीवेज, इफ यू डोंट वांट, गुड बाय। ओप्स, बट यू टेक केयर बड़ी। हाँ, और इसी दलदल से कोच डिकिंसन निकलना चाह रहे थे, आपने उन्हें निकलने नहीं दिया, आपने उनकी हत्या की है। नहीं, आपने कोच डिकिंसन की हत्या की है। गलत कह रहे हैं आप। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं और तलवार इस बैटिंग रैकेट का एक हिस्सा हैं, लेकिन जज साहब, हम सिर्फ पैसा लगाते हैं, हम मैच फिक्सिंग नहीं करते। मैच फिक्सिंग का काम तो उस नीलम शर्मा का है, तो जरूर मर्डर भी उसी ने किया होगा। और फिर मैं क्यों मारूंगा डिकिंसन को? ये तलवार क्यों नहीं? उसे भी तो उतना ही नुकसान हुआ है डिकिंसन के ना कहने से। और फिर उस दिन डिकिंसन के घर से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले फोन तलवार को ही किया। निर्मल, मैंने तेरा कितना साथ दिया और तू मुझे फंसा रहा है। सर, इस स्कैम में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जयेश तलवार, स्विस बैंक अकाउंट नंबर 0001268587। देखिए सर, मैं और निर्मल हम सिर्फ पैसा लगाते थे और कुछ नहीं। हाँ, एक आदमी था, वो मेन था, नीलम शर्मा। नीलम शर्मा ने ही कोच डिकिंसन को मारा है, इसका सबूत है मेरे पास। अच्छा, सबूत है? क्या है सबूत? कौन सा है? बस दीजिए ना सबूत। उस रात निर्मल ने मुझे फोन किया था, कहा कि कोच डिकिंसन ने मैच पर पैसा लगाने के लिए मना कर दिया है। मैंने उसी वक्त नीलम शर्मा को फोन किया, उसके खुफिया नंबर पर। नीलम गुस्से में आ गया, उसने कहा कि उसके करोड़ों रुपए लगे हुए सीरीज पर। उसे कोच डिकिंसन को बहुत सारी गालियां दी और कहा कि उसे मार डालेगा। नहीं तलवार साहब, ये तो आपका कथन हुआ, सबूत कहाँ है? सर, मेरे पास उसका फोन नंबर है, आप चाहे तो ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा। सर, मैं बिजनेसमैन हूँ, खूनी नहीं। मिस्टर पाठक, बीच में बोलने की आदत जाएगी नहीं इसकी। बोलिए मिस्टर जायसवाल। थैंक यू सो मच।
माना कि आपने एक बहुत बड़े स्कैम पर से पर्दाफाश किया, आई अप्रिशिएट, लेकिन शायद आप भूल गए हैं पाठक साहब कि ये जो मुकदमा चल रहा है मिसेस रायजादा के कत्ल का चल रहा है और आरोपी हैं जॉय दादा। तो एक गुजारिश है कि पहले ये जो मुकदमा है वो खत्म करते हैं और फिर आप वो वाला मुकदमा यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। मैं बीच में नहीं आऊँ। जायसवाल साहब, उसी पथ पर मैं चल रहा था जिस पथ पर आप चलना चाहते हैं, क्योंकि योर ऑनर इस पूरे षड्यंत्र का इस केस के साथ सीधा सीधा संपर्क है। जॉयदीप उस रात अपने कोच डिकिंसन के घर पर ही था और जब बिना नीलम शर्मा की असलियत जाने अदालत में उसने नीलम शर्मा का नाम लिया तो कोच डिकिंसन डर गए। वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम नीलम शर्मा के नाम से जुड़े। इसी कारण कटघरे में खड़े होकर अदालत में उन्होंने झूठ बोला, जॉयदीप की बात को नकारा। तो तुम्हारा कहना है कि उस रात जॉयदीप एसजी रोड पे नहीं बल्कि कोच के घर पे था? एब्सोल्युटली योर ऑनर, यही मेरा तात्पर्य है। तात्पर्य में तथ्य भी होना चाहिए साहब। साबित कैसे करेंगे विदाउट तथ्य आपका तात्पर्य है? कोई साबित करने वाला आपकी इस बात को? नीलम शर्मा तो फरार है, कोच डिकिंसन तो सिधार गए। अब आप साबित कैसे करेंगे आप जो कह रहे हैं वो बात सच है? Besides that, let's come to the main case. Your Honor, उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ चुकी है और ये साबित हो चुका है योर ऑनर कि उस पर जॉयदीप की उंगलियों के निशान नहीं है, क्योंकि उसने हैंड ग्लव्स पहने थे। ये भी साबित नहीं हुआ योर ऑनर कि वो गन जॉयदीप की। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पिस्तौल जॉयदीप की ही है। ये साबित तो नहीं हुआ। मैंने कहा ये गन जॉयदीप की ही है। जायसवाल साहब, आवाज ऊंची करने से कोई आपकी बात नहीं मान लेगा। कीप योर वॉइस डाउन। You don't tell me what to. कीप योर वॉइस डाउन। You मिस्टर never. पाठक एंड मिस्टर जायसवाल, प्लीज मेंटेन डेकोरम। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि तृष्णा रायजादा की हत्या एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र। सर, मैंने अभी अभी खून होते हुए देखा। हेलो, किसका? केडी सर का। बताइए पलोमा जी, क्या होगा? क्या देखा आपने सपने में? कैसे मुझे मारा जाएगा? कौन होगा मेरा हत्यारा? पता नहीं सर, लेकिन एक मोटरसाइकिल पर कोई, उसके हाथ में एक गन होगी और 2 गोलियां आपकी छाती में। आउच। I'm really very sorry, sir. It's all right. ऑर्डर। Take it easy. I am feeling very sorry, पाठक साहब। अब तक जो पलोमा ने कहा है वो हमेशा सच हुआ है। तो फिर आप You are feeling sorry. Very sorry. इस बात से आपको कितनी खुशी हो रही है ये आपके चेहरे पे दिख रहा है मिस्टर जायसवाल। अब सब सिक्योरिटी हायर कर लेते हैं, बॉडीगार्ड्स। साहब, जब भी बाहर निकलोगे तो बॉडीगार्ड्स आपके साथ जाएंगे। सब लेट्स बी सेफ। मैं तो कहता हूँ आप बाहर निकलो ही नहीं। हाँ, बाहर निकलो ही नहीं तो क्या करूं? यहीं बैठा रहूं इस कुर्सी पर और यहीं बैठे बैठे हर केस का हल निकालूं। सर, आपको अभी केस की पड़ी है। सर, आपको अपनी जान की फिक्र क्यों नहीं है? सर देखिए, पलोमा ने आप पर हमला होते हुए देखा है सब, एंड हम उसकी बात को लाइटली नहीं ले सकते। तो पलोमा ने तो ये भी देखा था कि हत्या जॉयदीप ने की है और ये बात सच नहीं हो सकती। सर लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। I mean, हम जॉयदीप पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं।
और पलोमा पर भरोसा कर सकते हैं। वो किसी फिल्म में डायलॉग था कि जीवन और मृत्यु दोनों ऊपर वाले के हाथों में होती है मेरे दोस्त, क्या पता कौन सी डोर कब खींच ले। छोड़ने तू ये देख न्यूज़ देख। ये जब से ये क्रिकेट बैटिंग का भांडा फूटा है, ये मीडिया वाले क्रिकेट के खेल को ही चीर रहे हैं। पहले तो मुझे जॉयदीप का 100वां शतक खतरे में लग रहा था, अब तो क्रिकेट का पूरा खेल मुझे खतरे में लग रहा है। सर क्या देख रहे हैं? ये जॉयदीप अपना शतक नहीं बना पाएगा, उस पर राजन सिन्हा का लेख है। लेकिन ये चित्र जो है ये उस समय का है जब उसने अपना शतक बनाया था। पलोमा, केडी पाठक बोल रहा हूं। एक अंतिम बार मेरी मदद करोगी? थैंक यू, मैं आता हूं। पलोमा, मैं जानता हूं कि जो चेहरा तुमने सपने में देखा था वो जॉयदीप का नहीं, किसी और का था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मुंह जुबानी मुझे बताओ। नहीं, अगर तुम घबरा रही हो तो इशारे में बता दो। समझ गया मैं, मुझे भी इसी पर शक था। अब कल अदालत में इसका पर्दाफाश कर। लेकिन मैंने तो आपको किसी का नाम नहीं बताया। बिना कहे ही सब कुछ कहते हैं तुमने। थैंक यू। केडी साहब की जान को खतरा है, जानता हूं मैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। डोंट बिलीव दिस, इट्स शॉकिंग। इतनी पास से 2 गोलियां केडी की छाती में और वो भी जिंदा है। केवल जिंदा ही नहीं सुरक्षित और स्वस्थ भी। केडी, तुम सॉरी टू डिसअपॉइंट योर ऑनर। पलोमा ने हर सच, हर घटना को घटने से पहले देखा, और जब पलोमा ने मुझे मरते हुए देखा तो मैंने अपने आप से कहा क्यों नहीं देख लेते। और सब कुछ वैसे ही हुआ यार। वो बाइकर, 2 गोलियां मेरी छाती में, लेकिन पलोमा ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट यार ऑनर, जिसके कारण मैं यहां आज आपके सामने खड़ा हूं। बेहद खुशी हो रही है आपको जिंदा पाते हुए। रियली? नहीं, सीरियसली। लेकिन आप तो बच गए वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से, साथ में वो हमलावर है वो भी बच गया, मतलब भागने दिया। हाँ, देखिए ना, भाग गया और भाग कर पहुंचा भी कहां? यहाँ अदालत में। योर ऑनर, वो हमलावर यही इसी अदालत में। What? जी हाँ योर ऑनर, वो हमलावर यहीं उपस्थित है। वो हमलावर जिसने मुझे मारा, क्षमा चाहता हूं, जिसने मुझे मारने का प्रयास किया किंतु तृष्णा रायजादा की हत्या की। और कोच डिकिंसन के बारे में जायसवाल साहब उचित कह रहे थे। उनकी हत्या नीलभ शर्मा ने की है। नीलभ को राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में आज सवेरे गिरफ्तार किया और नीलभ ने यह माना है कि कोच की हत्या उसी ने की है। वेल डन मिस्टर जायसवाल, वेल डन। थैंक्स। तो फिर केडी, इस केस में कातिल है कौन? योर ऑनर, मैं हत्यारे का नाम बताऊं उससे पहले मैं जॉयदीप से दरख्वास्त करूंगा कि वो अदालत को बताए। जॉयदीप, ये 100वां शतक बनाकर तुम किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे? सर, रंजन सिन्हा। रंजन सिन्हा योर ऑनर। कातिल रंजन सिन्हा। ये जो चलती गाड़ी पे चढ़ने वाली आदत है छोड़ दीजिए जायसवाल साहब, नहीं तो गिर जाएंगे एक दिन में।
योर ऑनर, रंजन सिन्हा वो व्यक्ति है जिसने 6 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना 99वें शतक कायम किया था। योर ऑनर, उस क्षण की कटिंग है मेरे पास। ये चित्र है उनका। अखबार में मैंने जब ये चित्र देखा तो मेरी नजर सीधी उनकी बैट पे गई। योर ऑनर, आमतौर पे हर बैट एक समान लगता है, किंतु रंजन सिन्हा जी का ये बैट कुछ अलग ही है। और उनका बैट देखते ही मुझे लगा योर ऑनर कि ये बैट मैंने पहले भी कहीं देखा है। मिस्टर केवल ठाकुर, मैं आपका सेलफोन देख सकता हूँ? क्यों? नहीं, इसमें जो आपकी और मेरी वो तस्वीर ली थी, वो चित्र लिया था, वो मैं न्यायाधीश महोदय को दिखाना चाहता हूँ। योर ऑनर, केवल जी और मेरा चित्र पीछे देखेंगे, हमारे पीछे तो वही बैट रखी हुई है। योर ऑनर, इस बैट पर रोशनी डालने के लिए मैं केवल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जी हाँ, ये वही बैट है। दरअसल उस मैच से पहले एक लकी ड्रॉ हुआ था जो कि मैंने जीता, और जहां मुझे ये बैट जो कि रंजन का था वो मेरा हो गया। राइट, और ये कोई आम बैट नहीं है योर ऑनर। ये वो बैट है जिससे मिस्टर रंजन सिन्हा ने 99वें शतक का रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद जब उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा तो इस बैट की अहमियत के साथ साथ कीमत भी बढ़ती गई। 10 लाख से 20 लाख, 20 से 30, 30 से 40, और पिछले महीने सोथेबीज ने इसका आंकड़ा 80 लाख रुपयों पे लगाया था। जी, क्या ये भी सही है केवल जी कि 2 महीने बाद सोथेबीज में जो ऑक्शन होने वाला था, उस ऑक्शन में आपने इस बैट की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई थी? $1 करोड़ सही है या नहीं? जी हाँ, लेकिन इसमें बुराई क्या है? जी, वो बैट मेरा है, मैं चाहे जो करूं। नहीं, कुछ गलत नहीं। आप ही का बैट है, आप ही का जीवन है, आप जो चाहें करें। किंतु आपके जीवन में एक अड़चन आ गई थी। वो ये कि 2 महीने बाद सोथेबीज में होने वाले ऑक्शन से पहले एक क्रिकेट टूर होने वाला था जिसमें जॉयदीप सेन खेलने वाले थे, जो इस समय रंजन सिन्हा के बनाए हुए रिकॉर्ड के साथ साथ खड़े हैं। और पूरी तरह से संभव था कि जॉयदीप सेन इस टूर पे रंजन सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ देते, अपना 100वां शतक बना के। एंड योर ऑनर, अगर ऐसा होता तो रंजन सिन्हा का रिकॉर्ड टूटने के साथ साथ उनके बैट की अहमियत और कीमत दोनों कम हो जाती। रफली कहा जाए तो 22 लाख रुपए पे आ जाती है उस बैट की कीमत। वो बैट जो आपके पास है इस समय, जो आप 1 करोड़ की मांग कर रहे थे, जिसके लिए यानी कि एक ही झटके में 78 लाख रुपए का नुकसान, जो आपके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत रुपए होते हैं। ऐसे रुपए के लिए आप जैसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हत्या भी। और हत्या आपने की केवल जी, तृष्णा रायजादा की। क्या? वो भी सबको धोखा देकर कि असल शिकार मिस्टर रायजादा है, तृष्णा नहीं हो। पर आप तृष्णा को ही मारना चाहते थे, उन्हीं की हत्या करना चाहते थे या नहीं? लेकिन मैं तो तृष्णा जी को जानता तक नहीं था। आगे तो जॉयदीप को तो जानते हैं, और इन दोनों के बीच में चल रही प्रेम कहानी के बारे में भी जानते थे। आपने सोचा क्यों 78 लाख रुपए का नुकसान उठाए, क्यों ना एक होनहार निपुण क्रिकेटर को हत्या के आरोप में फंसा दिया जाए, और ऐसा ही आपने किया।
और फिर जब आपको पता चला कि पलोमा होने वाली घटनाओं को देख सकती है, तो आपने एक गाड़ी द्वारा उस पर हमला किया ताकि वो डर जाए, भयभीत हो जाए और भय के कारण कुछ ना कहे। लेकिन सर, पलोमा ने तो मुझे नहीं बल्कि जॉयदीप को देखा था। उसने जॉयदीप को नहीं, आपको देखा था केवल जी। आपका नाम वो मुझे फोन पर बताने वाली थी, जिस समय आपने या आपकी पत्नी ने या आप दोनों ने मिलकर उसे धमकी दी, जिसके कारण उसने अदालत में झूठा बयान दिया। एमआई और एमआई। सर अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। सर मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? सर मैं वो कल आपको अदालत में बताऊंगी। क्यों अभी फोन पे क्यों नहीं? सर प्लीज, मैं आपको कल अदालत में बताऊंगी। कल आप अदालत में मुझे कटघरे में बुलाना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं जानती हूँ तूने सपने में किसे देखा, अपने जीजा जी को ना। तू क्या चाहती बोल कि तू अदालत में बयान दे दे और मैं विधवा हो जाऊं? बोलो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपना बयान बदल देना, इनका नाम मत लेना। बोल, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। और फिर योर ऑनर, पलोमा ने अदालत में जॉयदीप सेन पर उंगली उठाई। जॉयदीप! और इस आरोप को पक्का करने के लिए मिस्टर केवल ठाकुर ने वो गन उसी बेंच के नीचे छिपाई और पलोमा द्वारा अदालत में झूठी भविष्यवाणी कराई। ये सब आपकी थ्योरी है। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने तृष्णा जी का खून किया या फिर आप पर हमला किया? हाँ, सबूत न होता मिस्टर ठाकुर तो मैं आप पर आरोप कैसे लगाता, आपका पर्दाफाश कैसे करता। सबूत है वो फोन कॉल जो मैंने आपको किया था। पीछे पलोमा की आवाज आ रही थी। हेलो पलोमा, मैं जानता हूं कि जो चेहरा तुमने सपने में देखा था वो जॉयदीप का नहीं, किसी और का था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मुंह जुबानी मुझे बताओ। घबरा रही हो तो इशारे में बता दो। समझ गया मैं। अब कल अदालत में इसका पर्दाफाश कर। लेकिन मैंने तो आपको किसी का नाम नहीं बताया। बिना कहे ही सब कुछ कह दिया तुमने। मैं जानता था कि पलोमा की आवाज को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पलोमा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया और आप मुझ पर हमला करने पर उतारू हो जाएंगे, जो आपने किया। इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा और किया आपसे बिना पूछे। अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एक कैमरा लगाया और उस रिकॉर्डिंग में मिस्टर ठाकुर हेलमेट पहनने से पहले आपका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा। खेल खत्म। अब पता नहीं पलोमा ने आपके भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में क्या देखा। किंतु मैं देख रहा हूं आपका भविष्य। कालकोठरी में अंधेरे में सलाखों के पीछे आपका जीवन बीत रहा है। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत केवल ठाकुर को मिसेस तृष्णा रायजादा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही साथ रुचिता ठाकुर और पलोमा दीक्षित को भी इस अदालत को गुमराह करने के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और जहां तक रही जॉयदीप सेन की बात, तो ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
थैंक यू सो मच केडी सर। अब एक बात तो पक्की है कि मेरी जो 100th सेंचुरी है ना, वो तो मैं आप ही को डेडिकेट करूंगा। That's so sweet of you. अब देख जॉय, तेरी इज्जत तो मैंने बचा ली, पर जम के खेलना, देश की इज्जत तेरे हाथ में है। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। चल। थैंक यू सो मच सर। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे एहसास दिलाने के लिए कि भविष्य देखने की ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जिम्मेदारी को संभालना। आज के बाद मैं हमेशा ये याद रखूंगी सर। थैंक यू वंस अगेन। दैट्स अ गुड थॉट पलोमा। वैसे भी भविष्य देखना एक बात होती है और भविष्य बनाना एक और। हर व्यक्ति का भविष्य उसके अपने परिश्रम, उसके अपने हाथों में होता है। साथ में माँ की दुआ हो तो क्या बात है।